नाज़रीन आदाब, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर हलीमा सादिया और आप देख रहे हैं जहान मन की मखसूस पेशकश वीमेन ऑफ एक्सेलेंस अवार्डी। हमने ये सिलसिला इसलिए शुरू किया है कि इस इंटरनेशनल वीमेंस डे के मौके पे हम चाहते हैं कि उन खवातीन को एजाज़ दिया जाए और उनकी सलाहियतों को और उनके अचीवमेंट को सराहा जाए जिन्होंने ज़िंदगी में एक बुलंद मकाम हासिल किया है। और ऐसी ही एक खातून आज हमारे सामने यहाँ मौजूद हैं। मैं बात कर रही हूँ मोहतरमा लखविंदर जी की। सो हाय लखविंदर जी, हाउ आर यू? नमस्कार मैम। कैसे नमस्कार। हैं आप? हाँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ मैम। परफेक्टली फाइन। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम लखविंदर है। जी। राइट। तो एंड लखविंदर जी, आप बताएं कि आप कहाँ रहती हैं, आप किस जगह को बिलोंग करती हैं और आप क्या काम करती हैं? मैम, करंटली जो है मैं लुधियाना पंजाब से बिलोंग करती हूँ। जी। एंड प्योर पंजाबी हूँ। एंड पंजाबी फैमिली में ही अपब्रिंगिंग हुई है मेरी। तो राइट नाउ अभी मैंने लेटेस्ट जो अपना किया है वो मैं एज एन ऑथर हूँ। अपनी मेरी एक बुक पब्लिश हुई है, दैट इज मनी ऑन द मून। एंड रिसेंटली मैंने अपनी एनएलपी सर्टिफिकेशन कंप्लीट की है। एंड एज अ लाइफ कोच मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं औरों को भी अच्छी राह दिखा सकूँ। तो मैं एक पेरेंट भी हूँ एंड मेरी 14 साल की एक बेटी है। एंड आई एम अ सिंगल पेरेंट। तो Oh, मैं इसको अकेले अपब्रिंग कर रही हूँ राइट में। so Lakwinder ji, it's so nice to know that you are an author, you are a trainer, you are a motivator, you are a single mother, you are a working mother. So how many hats you have to wear? So many caps are there to wear. Sometimes counselor, sometimes motivator, sometimes. And the book you have written, author, the name is so unique. Money on the Moon. So, what do you want to say that on Earth there is no money? We have to go to moon to earn money? नो नो मैम, एक्चुअली एक्चुअली इट इज अबाउट कि जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि जो पैसा है उसको कमाना बड़ा ही मुश्किल है। हम्म। लोग समझते हैं कि पैसा इतना मुश्किल है कि उसको चांद जितना दूर है वो। ओके। तो उनकी उस साइकोलॉजी को मैंने तोड़ने के लिए कि ऐसा नहीं है, ये हम्म। यहीं पे है, जो अर्थ पे ही है। बट मनी, जो बुक को नाम दिया है वो मनी ऑन द मून दिया है। बट इसमें बिल्कुल। जो सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो मतलब साइकोलॉजिकल वे से समझाए गए हैं कि हाउ वी कैन अट्रैक्ट मनी। अच्छा, बहुत तो अच्छे, दिस बहुत अच्छा, वेरी गुड। मैं भी हमेशा यही कहती हूँ कि एम्पावरमेंट उस वक्त तक मुकम्मल नहीं है जब तक कि आप फाइनेंशियली एम्पावर्ड ना हो जाएं। एंड दैट राइट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट हाउ टू अर्न मनी और हाउ टू मेक मनी और हाउ टू सेव मनी। राइट। तो लखविंदर जी, आप ये बताएंगे कि आप बचपन से ही मनी 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 करती थी और बचपन आपका इसी में गुजरा या बचपन की यादें कुछ और है? या डेफिनेटली मैम, बचपन एक्चुअली जिस किसी अभाव में गुजरा होता है ना, तो हम्म। डेफिनेटली हम लोग उसको पाना चाहते हैं। सो उस समय तो मनी मनी जैसा कुछ नहीं था। बचपन मेरा एक्चुअली मिडिल क्लास फैमिली में गुजरा है। अगर मिडिल क्लास की बात करूँ तो थोड़ा पुअर मिडिल क्लास फैमिली में गुजरा है। अदरवाइज मेरे जो फादर थे वो रिटायर्ड आर्मी से थे। बट फाइनेंशियली वी वर नॉट साउंड। ओके। तो हाँ, सम टाइम तो मतलब हमने बहुत लोअर लेवल का देखा है कि जिस समय घर में खाना भी नहीं होता था। ओ। तो कई रातें तो हम लोग ये सोच के भी हमने बिताई है कि हम 3 भाई बहन थे। तो हम लोग कोशिश करते थे कि जो सबसे पानी का बड़ा वाला बर्तन है वो हम लोग अपने पास भर के सोएं। तो ओ। यस, आई वाज द यंगर इन माय फैमिली, मैं सबसे छोटी थी। तो मेरे दोनों भाई बहन को ऐसा लगता था कि जब भी मैं पानी पीने के लिए उठती हूँ तो शायद इसको भूख लगी है। तो मैं उसको छिपाने के लिए हमेशा बोलती कि नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं लगी, खाली प्यास लगी है, पानी पीना है, दैट्स इट, भूख नहीं लगी है। तो ऐसा मेरा बचपन भी रहा है। तो हम्म। बहुत सारी यादें हैं मेरे बचपन की। शरारती बहुत रही हूँ बचपन में, नॉटी भी बहुत रही हूँ। खूब तंग किया है अपने भाई बहनों को। एंड खूब आपकी इरिटेट। तालीम कहाँ से हुई? आपने एजुकेशन कहाँ से ली? मैडम, मेरी एजुकेशन यही पंजाब से ही है। नॉर्मल स्कूल था, पब्लिक स्कूल था, उससे मेरी एजुकेशन हुई है। 10th मैंने वहाँ से पास की है। बट क्योंकि घर में फाइनेंशियली इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे। एंड हमारे घर में जो मेरे मेरे फादर साहब हैं, उनको लगता है कि फीमेल्स को इतनी ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। तो इसलिए आफ्टर 10th जो है वो मेरी एजुकेशन उन्होंने कहा कि अभी आगे करने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट्स वाई वहाँ पे मैंने स्टॉप कर दी। सो बट मेरी मम्मा ने एक बहुत करेज दिखाया एंड आफ्टर 7 ईयर उन्होंने मुझे दोबारा +2 के लिए इनकरेज किया। तो घर में बहुत चोरी छिपे करके, तो मेरी मॉम ने कहा कि मैं इसको डिस्टेंस एजुकेशन देना चाहूंगी। बट मेरे मेरे फादर साहब को ये चीज़ें पता नहीं थी। तो उन्होंने बहुत चोरी से मुझे किताबें ला के दी।
और मैं बहुत छुप छुप के वो किताबें पढ़ती थी। जस्ट 1 मंथ एगो, जैसे एग्जाम होने वाले हैं तो 1 मंथ एगो मुझे मम्मा किताबें ला के देती थी, तो मैं वैसे बहुत चोरी छिपे मैंने पढ़ाई की है। तो पापा को तब तक पता नहीं चला जब तक मेरा रोल नंबर नहीं आ गया था। और जिस दिन मेरा रोल नंबर आया, देन ही गॉट नो कि, फिर मम्मा ने कहा कि देखो 5 दिन के एग्जाम है, अभी आप इसको पढ़ लेने दो, अभी मैंने फीस भर दी है, वेस्ट हो जाएगी। तो पापा फिर मम्मा को बोलने लगे कि ऐसा क्यों किया तुमने। बट आफ्टर आफ्टर दैट जब मैंने फर्स्ट मतलब A+ स्कोर ग्रेड किया, देन फिर घर में सबको प्राउड फील होने लगा कि अरे वाह, इसने अच्छे स्कोर कर लिए, इसने अच्छे स्कोर कर लिए। देन मतलब मेरी एजुकेशन थोड़ा ऐसे करके रुक रुक के हुई है। काफी मुझे मतलब कि अफसोस भी हो रहा है और मुझे हैरानी भी हो रही है कि आपको 10th के बाद 7 साल तक घर में बिठा दिया गया और आपने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, और फिर भी आपकी मम्मी ने आपकी मदद की और 7 साल के बाद फिर आपको +2 कराया, वो भी चोरी छुपे। वाकई ये बहुत कमाल की बात है। ऐसा बहुत कम लड़कियां सोचती हैं। उन्हें तो लगता है कि चलो कोई बात नहीं, पढ़ाई छूट गई तो छूट गई, अब शादी हो गई, नए नए कपड़े मिलेंगे, जेवर मिलेंगे, अच्छा अच्छा खाना मिलेगा और एक घर में जाऊंगी जहां पति मिलेगा, सारा सुख होगा और वही मेरी जिंदगी होगी। लेकिन आपने ऐसा ना सोच करके फिर दोबारा से अपनी तालीम का सिलसिला शुरू किया। वाकई आप काबिल तारीफ हैं इसके लिए। तो फिर ये बताएं कि आपकी जिंदगी में +2 करने के बाद ही फिर शादी हो गई या फिर उसके बाद आपने और मजीद आगे तालीम हासिल की? नहीं मैम, आफ्टर +2 फिर मेरी एजुकेशन में 3 साल का गैप आया, क्योंकि अगेन मेरे पास फीस के पैसे नहीं थे। तो फिर मैंने एक छोटे से स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। तो वहाँ पे मुझे स्टार्टिंग में 700 की जॉब मिली। तो थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करके मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। तो साथ में फिर मेरी मम्मा को थोड़ा शौक था कि चलो अभी स्कूल में पढ़ाने लगी है, तो साथ में हम इसको चाइल्ड साइकोलॉजी का कोर्स करवा देते हैं 1 साल का। तो फिर ग्रेजुएशन के साथ मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ी। एंड उसके बाद फिर धीरे धीरे स्कूल्स में ही अपना करियर स्टार्ट किया। एंड आफ्टर दैट मुझे फिर मेरी लाइन चेंज होगी, फिर मैं बैंकिंग लाइन में चली गई। एंड वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा है। एक्चुअली मेरी एक कजन इंटरव्यू देने के लिए गई थी किसी बैंक में। इट वाज नॉट अ बैंक, इट वाज अ DSA, डायरेक्ट सेलिंग अथॉरिटी। तो वो तो इत्तेफाकन वो सिलेक्ट नहीं हो पाई, पर उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। तो फिर ओह, मेरी जर्नी स्कूल से निकल के ऐसे बैंकिंग लाइन में चली गई। Yes. तो स्कूल से निकल के जब आप बैंक में गई तो एक अलग ही दुनिया रही होगी, कॉर्पोरेट या वर्ल्ड, वहाँ का कल्चर, वहाँ का माहौल। तो ये सब चीजें जो आपको देखने को मिली, तो आपको कैसा लगा वहां पे? हाँ या डेफिनेटली मैम, ये बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था। अब स्कूल के बच्चों की चाय चाय से निकल के मैं एकदम पीसफुल वर्ल्ड में थी। वहां पे तो अगर आप छींक भी रहे हो तो भी साथ वाला सुन रहा है। तो बड़ा ही साइलेंस वाला माहौल था, क्योंकि स्कूल में बच्चों का तो सारा दिन आपको पता ही है कि बच्चे बोलते हैं, बच्चों के साथ बोलना है, ऊंची ऊंची चीखना चिल्लाना है जब उनको पढ़ाना है। तो अभी वहां से निकल के बैंकिंग सेक्टर में तो बिल्कुल ही पीसफुल माहौल हो गया। वहां तो आसपास भी देखते कि अगर कोई चीज भी नीचे गिर जाती तो भी 4 जने होते देखने के लिए, अरे अच्छा उसके पास से कोई चीज गिरी है नीचे। तो वैसे वाला एक्सपीरियंस था। बट बैंकिंग लाइन मेरे लिए डेफिनेटली बहुत ही अच्छा एक विकल्प रहा है लाइफ में। तो 6 साल मैंने डिफरेंट डिफरेंट बैंकों में काम किया। तो वो मेरे लिए अमेजिंग एक्सपीरियंस था। उससे मुझे काफी लर्निंग मिली। मुझे पता चला एक्चुअल में जो जो रियल वर्ल्ड है ना, जिसको हम लोग बड़ा सोफिस्टिकेटेड वर्ल्ड जिसको बोल सकते हैं, उसमें रहना उठना बैठना कैसा होता है। तो वो तालीम मुझे वहां से मिली। तो आपने बैंक में जॉब करने के बाद फिर आपको सडनली ट्रेनिंग लाइन में आने का ख्याल कैसे आया? फिर आपने NLP का कोर्स किया, फिर आप ऑथर बनी। ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आपकी जिंदगी में आया? एक्चुअली मैम, मेरी जो जर्नी है ना वो बहुत ही लंबी और बहुत जल्दी मैंने शुरू कर दी। मुझे तो ये भी नहीं पता मैंने मेरी फर्स्ट जॉब कब करी है। एट द एज ऑफ 15 मेरा अपना बुटीक था। ओहो। एंड यस, एंड 6 साल मैंने अपना बुटीक रन किया, दिन रात कपड़े सिले लोगों के। उसके बाद मैंने स्कूल में ज्वाइन किया। स्कूल से करियर मतलब जो घर से बाहर निकलने का सफर था वो मेरा स्कूल से शुरू हुआ। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बैंकिंग लाइन में चली गई। बैंकिंग लाइन में जॉब करने के बाद फिर वहां से कुछ ऐसा हुआ कि जॉब चली गई। जॉब एक्चुअली मेरी मेरी शादी हो गई थी, दैट्स व्हाई फिर मैंने जॉब लेफ्ट कर दी। एंड आफ्टर दैट फिर मैं दोबारा से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने अपना बिजनेस किया 9 साल के लिए एज अ ट्रेडिंग ट्रेडिंग में अपना बिजनेस किया जो क्लोथिंग के लिए होता है। तो उसमें अपना मैंने बिजनेस स्टार्ट किया।
बिजनेस करते करते मुझे लगा कि थोड़ा बिजनेस में अभी सेट नहीं बैठ रहा, देन मैं अगेन जॉब में चली गई। अभी रिसेंटली जो मेरी जॉब थी वो मेरी फिटनेस इंडस्ट्री से थी। तो मैंने 4 साल फिटनेस इंडस्ट्री में काम किया है। उसके बाद अभी फिर कोविड की वजह से जॉब सबकी इफेक्ट हुई थी, तो मेरी जॉब भी इफेक्ट हुई सडनली। फिर देन एक्चुअली फ्री बैठे बैठे मेरे दिमाग में था काफी, एक्चुअली ये स्टडी जो है ना वो मेरी लाइफ में गैप ले लेके आती रहती है, क्योंकि मेरे में ना क्रेज है एक्चुअली स्टडी करने का स्टिल। तो अभी भी मुझे लगता है कि कुछ बाकी है जो मेरा करना रह गया है। तो सडनली एनएलपी का था मेरे दिमाग में, काफी टाइम से था एक्चुअली, मैं कि अपने आप को कैसे जाने, अपने आप को कैसे समझें, अपने न्यूरॉन्स के साथ कैसे हम लोग बात कर सकते हैं या इसको कैसे समझ सकते हैं। तो ये चीजें मुझे काफी अपनी तरफ खींचती थी, आकर्षित करती थी। तो फिर मैंने एनएलपी का कोर्स ज्वाइन किया। एनएलपी का कोर्स ज्वाइन करते करते फिर मुझे पता चला कि मैं ये अपने पे तो कर सकती हूँ, पर साथ के साथ जो मेरी जैसी और हैं उनको भी मैं ये चीजें सिखा सकती हूँ और उनकी भी हेल्प कर सकती हूँ। तो मैंने इसको फर्दर परस्यू किया। करते करते मैंने इसको लाइफ कोच किया, लाइफ कोच में इसको कन्वर्ट किया। लाइफ कोच में और ब्रॉड एस्पेक्ट आ जाता है एनएलपी का। तो इससे मुझे इससे एक्चुअली ना मेरे दिल में शुरू से यह भावना थी कि जो लाइफ मेरी रही है ना, अगर मैं किसी और की ट्रांसफॉर्म कर पाऊँ, चाहे वो इक्का दुक्का लाइफ ही सही, बट वो भी मुझे मतलब सेटिस्फाइड करती थी। तो अभी तो मेरे पास टूल्स हैं, मेरे पास टेक्निक्स हैं, और अभी अभी तो रिसेंटली मैंने जो बुक लॉन्च करी है उसकी वजह से भी मुझे अभी काफी, मतलब पहले से मैं बहुत ज्यादा ओपन अप हुई हूँ और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट भी फील कर रही हूँ। और मुझे लगता है कि डेफिनेटली मेरे पास है जिससे मैं बहुत लोगों की इससे मदद कर सकती हूँ। बहुत जो खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। आपके जो आइडियाज हैं, आपके ख्यालात हैं, लोगों तक पहुंचने की बातें आप करती हैं, लोगों के लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की बातें करती हैं, यकीनन ये अमेजिंग है। स्पेशली आप जबकि जिंदगी में खुद वो सब कुछ झेल चुकी हैं, तो एक इंसान जो उन हालात से गुजर चुका होता है वो दूसरों के साथ ज्यादा एम्पैथी रखता है, फिर उसे दूसरों की ज्यादा फिक्र होती है, उसे दूसरों की जिंदगी में खुशियां लाने की ज्यादा तड़प होती है। वही तड़प और लगन आपके अंदर है, और मैं चाहती हूँ कि आपकी ये तड़प लगन ऐसे ही बरकरार रहे और आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते लोगों की जिंदगियों में खुशियां बखेरती रहे। लखविंदर जी, अब तक आपने बहुत कुछ ट्राई किया है और बहुत सारे चैलेंजेस भी आपने जिंदगी में देखे हैं। तो आप ये बताएंगे क्या आप कुछ अपने बड़े अचीवमेंट्स का और कुछ अपने बड़े चैलेंजेस का हमारे साथ जिक्र करना चाहेंगे हमारे सामने? अचीवमेंट में तो मैम देखिए, अभी जो रिसेंट मेरी अचीवमेंट है मेरी लाइफ के लिए, तो अभी तक के लिए तो वो मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि मेरी सबसे पहली बुक जो पब्लिश हुई है ना, तो मेरे लिए वो सबसे बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि मैंने ये सोचा भी नहीं था कि मैं कभी कभी ये बुक लिख पाऊंगी। हालांकि बचपन में एक ख्वाब जरूर देखा करती थी कि कुछ ऐसा काम करूंगी कि मेरी बायोग्राफी कभी बनेगी। तो मैं हर समय ना खुद को ऐसा एक्ट करती थी कि जैसे कि मैं कैमरा के सामने हूँ और मुझे कोई ना कोई ऑब्जर्व कर रहा है। तो मैं अपना अपना उठना बैठना, अपना बात करने का ढंग, और मुझे ऐसा लगता था कि जब मेरी बुक लिखी जाएगी ना तो ये चीजें बाद में लोग देखेंगे कि अच्छा इसने इसने लाइफ कैसे जी थी। तो वो मैं एक्चुअल में बचपन से ही मैंने जीना स्टार्ट कर दिया। अभी तक वैसा तो कुछ नहीं हुआ, बट डेफिनेटली जब बुक लिखने का चांस आया तो फिर मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि हाँ, इसमें अपने आप को एक्सप्रेस किया जा सकता है। और डेफिनेटली लिखने में तो बाकी बहुत ज्यादा सुकून है, बहुत ही ज्यादा मजा है, क्योंकि हम लोग एक्सप्रेस कर पाते हैं वहां पे खुद को। बहुत बिल्कुल। ज्यादा पीसफुल में, हाँ पीसफुल। एंड सबसे बड़ी आपको एक खुशखबरी की बात बताऊं, जब पहली बार मेरी बुक मेरे हाथ में आई ना, तो आई वॉज सो एक्साइटेड एंड हैप्पी एंड देयर वॉज टीयर इन माई आईज कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे आफ्टर डिलीवरी हम लोग अपने बच्चे को हाथ में लेते हैं ना, तो इट वॉज फीलिंग लाइक सेम। एंड मैं मतलब इतनी आई वॉज सो टच्ड कि मैं ना अपने बुक के पन्नों को खोल के देख रही हूँ और उसके लेटर्स मुझे ऐसे लग रहे थे कि जैसे मैंने मेरी बेटी को पहली बार हाथों में लेके उसकी उंगलियों को छुआ था। तो इट वाज सेम लाइक दैट। मुझे मतलब इतना मजेदार एक्सपीरियंस रहा बुक लिखने का मेरे लिए। वाओ, दैट्स रियली सो दिस इज ग्रेट। माय बिगेस्ट अचीवमेंट। बिल्कुल, एंड बिल्कुल। सबसे बड़ी अचीवमेंट एक मेरी और है, ये है कि मैं वाकई 10th के बाद रुकी नहीं। जैसे जैसे भी मुझे चांस मिलता रहा, जहां जहां से भी चांस मिलता रहा, मैं कुछ ना कुछ वहां से लर्न करती रही। अदरवाइज अगर मैं आज अगर पीछे जाके देखूं कि अगर मैं वहां पे स्टॉप कर जाती या मेरी मम्मा उस समय मुझे इनकरेज नहीं करती, तो डेफिनेटली मेरी भी लाइफ एक बहुत ही नॉर्मल और घरेलू सी लड़की की जैसी होती।
बहुत अच्छी आपने बात बताई है कि एक लड़की जो कि इतनी मुश्किलात का सामना करके पली बढ़ी या आगे बढ़ी और वो सडनली एक ऑथर हो गई, उसने एक किताब लिखी और जब किताब उसके हाथ में आई तो यकीनन आंखों में आंसू आना तो बहुत यकीनी सी बात है। मैं समझ सकती हूँ कि क्या आपके जज्बात रहे होंगे, लेकिन मैं बहुत ज्यादा आपको सराहती हूँ कि आपके अंदर इतना हौसला है, इतनी हिम्मत है कि हालात का मुकाबला करने के आपके अंदर जो जज्बा है, टूटने के बजाय, बिखरने के बजाय आपने खुद को जोड़ के रखा और आपने दुनिया के सामने एक शाहकार पेश कर दिया, एक अपनी किताब की शक्ल में अपने आइडियाज, अपने ख्यालात। तो अगर कोई आपकी किताब को पढ़ना चाहे तो उसे वो किताब कैसे हासिल हो सकती है? मैम मेरी जो किताब है अभी अमेजोन पे भी है एंड फ्लिपकार्ट पे भी है, और अगर उसको सॉफ्ट कॉपी के रूप में चाहिए तो अमेजोन किंडल पे भी अवेलेबल है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच नाज़रीन। आप में से जो भी इस किताब को पढ़ना चाहते हैं, मनी ऑन मून को, और आप भी अपनी जिंदगी में पैसे कमाना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं और दूसरों की मदद करना चाहते हैं, तो यकीनन आप ये किताब जरूर पढ़िए, जिसमें लखविंदर जी ने अपनी जिंदगी के तमाम तजर्बात समो दिए हैं। वो तजर्बात जिन्होंने उनको एक बहुत ही वुमेन ऑफ सब्सटेंस बनाया है। चैलेंजेस का मुकाबला करते करते एक फौलादी औरत हो गई हैं और आज एक फौलादी औरत हमारे सामने यहाँ मौजूद है जिससे हम गुफ्तगू कर रहे हैं विमेन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड सेरेमनी में। जी लखविंदर जी, तो अब आप ये बताएं कि जाते जाते आप हमारी जो बहनें ये प्रोग्राम देख रही हैं उन्हें क्या पैगाम देना चाहती हैं? देखिए मैम, जो मैंने जहाँ तक मेरी जर्नी की बात कही है, आपको आपको अभी तक पता चला है कि जिंदगी में कभी भी हारना नहीं सीखा। गिरी जरूर हूँ, बहुत बार गिरी हूँ, ऐसा नहीं कि मैं गिरी नहीं, बहुत बार गिरी हूँ, पर हर बार जितनी बार मैंने बाउंस बैक किया है बहुत तगड़े तरीके से किया है। और मुझे पता है जब मैं गिरती हूँ ना, तो मैं अपने आप को बोल देती हूँ कि ये टाइम तुम्हारा रिलैक्स करने का, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मेरा मेरा सभी के साथ एक ही मैसेज शेयर करना चाहेंगे, गिरें, उठें, संभलें और दोबारा से कपड़े झाड़ के दोबारा चल पड़े। पर रुकने, क्योंकि जिंदगी जो है रुकने का नाम नहीं है। और मेरी तरफ से मेरे लिए जो मेरी जिंदगी का एक मोटो है कि जिंदगी आपको एक ही मिली है, दोबारा बार नहीं मिलने वाली। दूसरा जन्म किसी ने नहीं देखा और पिछला जन्म आपका किसी ने नहीं देखा। जो है वो आज है, अभी है। नहीं, नो मैटर्स कि आप किस मुश्किलात से निकल रहे हैं, नो मैटर आपके हालात अभी कैसे हैं, पर आप इनको बदल सकते हैं, ये आपके हाथ में है। और ये डेफिनेटली 100% आपके हाथ में है। क्योंकि देखिए, दो ही सूरतें हो सकती है, या तो आप मुश्किल में पड़ के रो सकते हैं या फिर मुश्किल का डट के सामना कर सकते हैं। चॉइस आपकी है। तो मेरी जिंदगी का मैंने एक ही मोटो रखा है कि खुल के जियो और लोगों को जीने दो। ना किसी को तंग करो, ना परेशान करो, ना किसी की वजह से परेशान हो। दैट्स इट। ओ थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद बहुत बहुत। खुल के जियो, दूसरों को जीने दो, खुद भी जिए और दूसरों को जीना सिखाएं। आओ अपनी खुशियां चलो बांट आए तो आए, आज हम सब खुशियां बांटेंगे लखविंदर जी के साथ। और इसी पैगाम के साथ हम इजाजत चाहते हैं अपने तमाम नाजरीन से जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं। उम्मीद है आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा और लखविंदर जी को आप बहुत बहुत दुआएं दें और आप लखविंदर जी के लिए अच्छे अच्छे संदेश, अच्छे अच्छे पैगाम, अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखें और उनकी किताब को जरूर पढ़ें। इसी इल्तिजा के साथ मैं आप सबसे इजाजत चाहती हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अलीमा मैम, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम।